नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, बिहार डीएलएड सत्र 2023 से 25 की कक्षाएं शुरू हो चुकी है। आपने जिस संस्थान में अपना नामांकन कराया है वहां आप क्लास करने के लिए अवश्य जा रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने वाला हूं, आपने थंबनेल देख करके पता कर ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिहार डीएलएड सत्र 2023 से 25 के प्रथम वर्ष का सिलेबस। 2 साल का कोर्स है दोस्तों। यह फेस टू फेस जो डीएलएड का कोर्स है, यह 2 साल का कोर्स है, 2 वर्ष का। आप अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। इसमें आपको 2 सेमेस्टर में पढ़ना है, जिसका प्रथम वर्ष का सिलेबस यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, और आने वाले समय में आपको इसी चैनल के माध्यम से सभी चैप्टर के ऊपर आपको लगातार वीडियो देखने को मिलेगी। आपकी डीएलएड की कक्षाएं यहां पर लगातार चलेंगी। हमारा प्रयास होगा कि लगातार वीडियो अपलोड किया जाए। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी जो आपके डीएलएड के प्रिपरेशन के लिए सहायक सिद्ध होने वाली है। चलिए दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। प्रथम वर्ष का सिलेबस आप देख पा रहे हैं। इसमें आपको कुल मिलाकर 12 अध्याय कवर करने हैं। 12 यूनिट आपको पढ़ना है। अध्याय को आप यूनिट भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्रेडिट लिखा हुआ है। ये क्रेडिट क्या होता है आपको बता दूंगा आगे। फिर ईटी यानी कि एक्सटर्नल टेस्ट, बाह्य परीक्षा, और आईटी यानी आंतरिक परीक्षा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट ईयर में कुल मिलाकर 1000 अंक का एग्जाम देना है। 1000 अंक का एग्जाम देना है आपको फर्स्ट ईयर में, जिसमें आपको 570 अंक आपको बाह्य टेस्ट में मिलेंगे। बाह्य परीक्षा में मिलने वाले हैं 570 अंक, जबकि 430 अंक आपको आपके महाविद्यालय के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। मतलब ये 43% नंबर आपको महाविद्यालय से मिलेगा और 57% नंबर आपको टेस्ट एग्जाम के आधार पर मिलेगा, जो कि एक्सटर्नल टेस्ट होगा। यह तो आपको मैंने समझा दिया। अलग अलग जो चैप्टर है, अलग अलग अध्याय है, उसमें अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। कोई अध्याय किसी अध्याय से 100 नंबर का प्रश्न आएगा और किसी अध्याय से 50 नंबर का प्रश्न भी आएगा। जैसे कि मैं बात कर लूँ F5 की, जो है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 क्रेडिट है और 35 आपको बाह्य परीक्षा में मिलेगा, जबकि 15 आंतरिक रूप से अंक दिए जाएंगे। दोनों को आप जोड़ते हैं तो 50 होता है। यह आप समझ गए कि कहीं 2 क्रेडिट और कहीं 4 क्रेडिट का सवाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, या अध्याय देखने को मिल सकता है। अब मैं बात कर लूँ ये क्रेडिट क्या होता है। दोस्तों, 1 क्रेडिट बराबर 30 घंटा होता है। 1 क्रेडिट में आपको 30 घंटे का अध्ययन करना होगा, और यहाँ पर 4 क्रेडिट है, तो आप समझ सकते हैं 4 क्रेडिट का मतलब क्या हो जाता है। 120 घंटे। 120 घंटे का यह अध्याय है। जरूरी नहीं कि आप इसमें 120 घंटे ही समय लगाएंगे। आप इसे शॉर्ट में भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। यह तो आपको मैंने बता दिया क्रेडिट। अगर इन सभी क्रेडिटों को जोड़ा जाए, जो कि F1 से लेकर F12 तक का क्रेडिट है, तो कुल मिलाकर 40 क्रेडिट आपको देखने को मिलेंगे। 40 क्रेडिट हैं और इन 40 क्रेडिटों में आपको 1000 अंक मिलने वाले हैं। ठीक, इसको मैंने समझा दिया। 40 क्रेडिट। अब सभी विषय के बारे में मैं आपको बारी बारी सभी टॉपिक के बारे में मैं बारी बारी से बताऊंगा कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है।
दोस्तों F1 जो कि हमारा पहला चैप्टर होगा, F1 में हमें दोस्तों F1 में हमें क्या पढ़ना है यह मैं आपको बता दूं। F1 में हमें पढ़ना है समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। हमारा जो पहला चैप्टर होगा वह होगा समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। इसमें हम समाज के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, शिक्षा को समझेंगे, शिक्षा के प्रकार को समझेंगे, शिक्षा के महत्व के बारे में समझेंगे और भी बहुत सारी बातें होंगी। और पाठ्यचर्या की समझ की भी चर्चा इस अध्याय में की जाएगी। इसमें आपको 4 क्रेडिट देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, 1 क्रेडिट 30 घंटे का होगा, 4 क्रेडिट है। इसमें आपको बाह्य रूप से 70 अंक मिलेंगे, जबकि आंतरिक रूप से आपको 30 अंक मिलेंगे। दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरा चैप्टर है बचपन और बाल विकास। दूसरा चैप्टर है बचपन और बाल विकास। इसमें हम बचपन के बारे में जानेंगे, बचपन क्या होता है, बचपन किसे कहते हैं, किस अवस्था को बचपन कहा जाता है, और इसी के अंतर्गत बाल विकास, बच्चे का विकास किस किस आधार पर होता है, समाज का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पर, बच्चे के विकास में समाज का क्या योगदान होता है। बहुत सारी बातें जिसकी चर्चा विस्तृत रूप से आने वाले वीडियो में की जाएगी, जब मैं रेगुलर तरीके से क्लास लूँगा आप लोगों का। ठीक, इसमें भी आप देख सकते हैं 4 क्रेडिट है, 70 अंक बाहरी है, जबकि आंतरिक 30 है। 30 अंक आपको आंतरिक रूप से मिलने वाले हैं, जो कि आपके महाविद्यालय के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 3 की बात कर लें। चैप्टर नंबर 3 में है, जो कि F3 के नाम से जाना जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा। बाल्यावस्था की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे, और कैसे बाल्यावस्था में उनकी देखभाल की जानी चाहिए और उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। किस प्रकार से आप उन्हें उनके प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग माध्यम के द्वारा, अलग अलग रूपों के द्वारा आप उन्हें शिक्षा प्रदान करेंगे। इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा आने वाले समय में की जाएगी। इसमें भी आपको 4 क्रेडिट देखने को मिल रहे हैं, 70 अंक बाहरी है, जबकि 30 आंतरिक अंक आपको मिलेगा, जो कि आपके महाविद्यालय के द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। F4 की बात कर लें। F4 में आप देख पा रहे हैं विद्यालय संस्कृति, परिवर्तन और शिक्षक विकास। विद्यालय संस्कृति के बारे में, इसके बारे में जानेंगे, परिवर्तन के बारे में जानेंगे, विद्यालय के आसपास के परिवेश में, समाज में, विद्यालय की संस्कृति में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, और शिक्षक के विकास के बारे में भी चर्चा की जाएगी इस अध्याय में। इसमें भी 4 क्रेडिट हैं, 70 अंक बाहरी है, 30 अंक आंतरिक है। ये बाहरी और आंतरिक अंक क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया। 30 अंक आपको महाविद्यालय के द्वारा प्राप्त किए जाएंगे और 70 अंक आपको एग्जाम में लिखने होंगे, तभी आपको 70 अंक मिलने वाले हैं। F5 की बात कर लें। F5 में है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास, भाषा की समझ के बारे में बात की जाएगी इस अध्याय में। और भाषा का जो आरंभिक विकास है, आरंभिक भाषा का जो विकास है, बच्चे जो शुरू में बोलना सीखते हैं, वो लैंग्वेज को सीखते हैं आसपास के परिवेश से, अपने घर के सदस्यों से, बड़े भाई से, बहन से, मम्मी डैडी से, वो सीखते हैं प्रारंभिक भाषा, आरंभिक भाषा। इसके बारे में चर्चा की जाएगी, किस प्रकार से सीखते हैं, उनके घर के सदस्यों का क्या योगदान होता है, जो कि जिसके बारे में चर्चा की जाएगी F5 में। और यहाँ पर 2 क्रेडिट मिलेगा आपको, 2 क्रेडिट, जो कि 1 क्रेडिट मैंने पहले ही बता दिया 30 घंटे का होता है, 2 क्रेडिट यानी कि 60 घंटे का यह चैप्टर है। 60 घंटे आपको एक ही दिन में नहीं पढ़ना है लगातार, यह आपके महाविद्यालय में पढ़ाया जाएगा। 60 घंटे का ये कुल मिला के चैप्टर है। सामान्य तौर पर 60 घंटा व्यतीत नहीं किया जाता है,
इससे बहुत ही कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं। आंतरिक रूप से यहाँ पर 15 अंक मिलेंगे और बाह्य परीक्षा में आपको 35 अंक मिलेंगे। फिर F6 की बात कर लें, जो है शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य। शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जेंडर का मतलब आप समझते होंगे, जेंडर का मतलब क्या होता है? जेंडर यानी लिंग, जेंडर का मतलब लिंग होता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। शिक्षा में जेंडर का क्या रोल है, क्या महत्व है, और समावेशी परिप्रेक्ष्य क्या है इसका, यह भी समझेंगे, जिसके बारे में चर्चा की जाएगी F6 में। यह भी 2 क्रेडिट का है, 35 अंक बाहरी है और 15 अंक आंतरिक है। फिर अगला जो हमारा चैप्टर है वो है F7, जो है गणित का शिक्षण शास्त्र 1। गणित का शिक्षण शास्त्र 1। जब हम सेकेंड ईयर में प्रवेश करेंगे, सेकेंड ईयर, उसमें यहाँ पे 2 लिखा रहेगा। यह हम प्राथमिक स्तर पर जानेंगे, फिर एलिमेंट्री लेवल पे होगा जो कि हम सेकेंड ईयर में जानेंगे। यहाँ फर्स्ट ईयर में है गणित का शिक्षण शास्त्र। गणित के बारे में जो बेसिक जानकारी, बच्चों को किस प्रकार से खेल खेल में, कविता के माध्यम से, कलात्मक रूप से गणित सिखाया जाए, इसके बारे में चर्चा की जाएगी इसमें, जो कि प्राथमिक स्तर का होगा। यह 2 क्रेडिट का होगा, 35 अंक बाहरी मिलेंगे जबकि आंतरिक 15 अंक मिलेंगे। F8 की बात कर लें। F8 में है हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर। हिंदी के बारे में, हिंदी को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, बच्चों को समझाया जाए, यह प्राथमिक स्तर पर होगा, यानी कि प्राइमरी लेवल पर होगा, और यह भी 1 ही होगा, इसका पार्ट 1। और यहाँ पर भी 2 क्रेडिट हैं, 35 अंक बाहरी है जबकि आंतरिक 15 अंक है। चैप्टर नंबर 9 की बात करें, F9 प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। इसमें इंग्लिश भाषा के बारे में बताया जाएगा। अंग्रेजी की बेसिक जानकारी जो कि बच्चों के लिए आवश्यक होती है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी F9 में। यह भी 2 क्रेडिट का है, 35 अंक बाहरी है जबकि 15 अंक आंतरिक है। F10 की बात करें, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। इसमें पर्यावरण अध्ययन के बारे में चर्चा की जाएगी F10 में, और यह भी 2 क्रेडिट का ही है, 35 अंक एक्सटर्नल है जबकि 15 अंक इंटरनल है। F11 की बात कर लें। F11 में है कला समेकित शिक्षा। कला समेकित शिक्षा के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। यह भी 4 क्रेडिट का है, 40 अंक आपको यहाँ पर एक्सटर्नल मिलेंगे जबकि 60 अंक आपको महाविद्यालय से मिलेंगे, यानी कि इंटरनल मार्क्स आपको 60 अंक मिलेंगे कला समेकित शिक्षा में, जो कि F11 के अंतर्गत है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कला समेकित शिक्षा में आपको महाविद्यालय से अधिक अंक प्रदान किए जाएंगे। इसीलिए आपको आपके महाविद्यालय में रेगुलर क्लास करना है। कुछ भी हो जाए, आपने अपना नामांकन कराया है, क्लास तो आपको रेगुलर करना ही चाहिए। अगर आप अच्छी तरह से इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, इस कोर्स की बारीकियों को समझना चाहते हैं, तो आपको क्लास नियमित तौर पर जरूर करनी चाहिए। इतना तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। कला समेकित विकास में, कला समेकित शिक्षा में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से बच्चों को कला के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसमें कला की परिभाषा को जानेंगे, कला के अलग अलग प्रकार को जानेंगे, कला से जुड़े हुए जो जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं सभी को इस चैप्टर के अंतर्गत कंप्लीट किया जाएगा। कला जो है वो हमारे अंदर की अभिव्यक्ति होती है, और इस अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के बाद हमें सुखद अनुभूति होती है। इसके बारे में जानेंगे। बच्चों को अगर कलात्मक रूप से शिक्षा प्रदान की जाए तो उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना रुचिकर हो जाता है, वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं शिक्षा को प्राप्त करने में। इसके बारे में इस चैप्टर में विस्तृत चर्चा की जाएगी। यह 4 क्रेडिट का है, 40 अंक आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक्सटर्नल है और 60 अंक इंटरनल है। F12 की बात करें, F12 में हम पढ़ेंगे शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी। शिक्षा में सूचना का क्या इम्पोर्टेंस है,
संचार और टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी F12 में। यह भी 4 क्रेडिट का है, 4 क्रेडिट का, और यहाँ 40 नंबर आपको मिलेंगे बाह्य परीक्षा में, जबकि 60 अंक इसमें भी मिलेंगे आपको आंतरिक रूप से आपको 60 अंक प्रदान किए जाएंगे। यह तो आपने समझ लिया। अब जो आपको एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बता रहा हूं वह है SEP1। इसे चैप्टर नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसमें आपको एक्सपीरियंस करना है, आपको अनुभव प्राप्त करना है। अगर SEP का फुल फॉर्म निकाला जाए तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के बारे में आपको इसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी। आप इस प्रोग्राम को फील करेंगे, अनुभव करेंगे। आप जितना भी कोर्स में सीख रहे हैं इसको आप कहीं ना कहीं अनुभव तो कीजिएगा, तभी तो इसका फ़ायदा हो पाएगा। आपको थ्योरी बता दिया गया, आपने उसका प्रैक्टिकल ही नहीं किया, क्या उसका कुछ बेनिफिट हो सकता है? क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है? नहीं ना। तो आप जितनी भी चीज़ें सीखेंगे उसको आप विद्यालय में जाकर उसको एक्सप्रेस करके उसका एक्सपीरियंस गेन करेंगे, एक्सपीरियंस प्राप्त करेंगे, और इसी का नाम है SEP, जिसमें आपको विद्यालय आवंटित करा दिया जाएगा। आप वहाँ विद्यालय जाएंगे, वहाँ के जितने प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं जो आपको दिए जाएंगे तैयार करने के लिए, तैयार करेंगे, बच्चों का क्लास लेंगे, जो जो आपको सिखाया गया है, जो जो आपको बताया गया है प्रशिक्षण के दौरान, उसका वहाँ पर उपयोग होने वाला है और आप विद्यालय में पढ़ाने का अनुभव भी प्राप्त करेंगे, जो 4 सप्ताह का होने वाला है। SEP1 विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 1 4 सप्ताह का होगा। यह भी 4 क्रेडिट का है। इसमें आपको 100 के 100 अंक मिलेंगे। कहाँ से? महाविद्यालय से। ये 100 के 100 अंक आंतरिक अंक हैं। ये 100 अंक आंतरिक अंक हैं जो कि SEP1 के अंतर्गत आपको मिलेंगे। इस प्रकार से मैंने बिहार DLED फर्स्ट ईयर के सिलेबस की संपूर्ण जानकारी आपको दी है। अगर इस जानकारी को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई हुई है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा हमारी ओर से। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वह भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। दोस्तों, रही सिलेबस की बात, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, सिलेबस के अंतर्गत इतने सारे चैप्टर जो हैं उसको डाउनलोड अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको वेबसाइट का नाम बता देता हूं। SCERT के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे DLED वाले सेक्शन में जाना है और उस सेक्शन में जा करके आप आसानी से इन सभी किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं। संपूर्ण सिलेबस भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और घर में उसका खुद से अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है बिहार DLED फर्स्ट ईयर के सिलेबस की। जब आप लोग सेकेंड ईयर में जाइएगा तो उसके सिलेबस के बारे में भी आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। और ये सारे चैप्टर जो मैंने आपको बताए, सभी चैप्टर के ऊपर बारी बारी से क्लास मिलेगा आपको आने वाले समय में। और यह क्लास जब चलेगा और क्लास से आप अछूते ना रह जाएं, इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।